अरे तो किसे स्टेज पे बुलाना है आप बताइए। ओह माय गॉड, थोड़ा सा प्लीज म्यूजिक को धीमी कर देगा। अब आप बुलाएंगे उनको, आपके पास सुन के वो जल्दी आएंगे और आपको बताना है कि कौन है जो यहाँ पे अब आने वाला है और आपको हंसाने के लिए मजबूर कर देने वाला है। उनका नाम बताइए जल्दी। उधर भैया किसी ने बोल दिया उधर से, क्या बात है। तो अभी आप तो सब जानते हैं उसके बारे में और हमें भी बस इतना ही कहना है कि जो बीत गया वो बीत गया। तुम्हें आज की बात बताते हैं, राजू जी जहाँ भी जाते हैं बस छा जाते हैं। बस जोरदार तालियों से किंग ऑफ कॉमेडी राजू श्रीवास्तव। सो हियर वी गो। ऑलराइट, किंग ऑफ कॉमेडी, बादशाह है जो कॉमेडी के, जो आप सबको हंसाने के लिए मजबूर करने वाले हैं। वो हम सबके बीच में हरदोई नदी में हम सबके साथ में हेलो आप क्यों बैठो हैं, लबर लबर कर रहे हैं। थोड़ा मॉनिटर में और दीजिए। अभी जो गाना गा रहे थे ये आज ही संजय दत्त के साथ जमानत पे छूटे हैं, इसलिए जोश कुछ ज़्यादा ही था। बहुत अच्छा गाया। जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं और जो लोग बैठे हैं नहीं वो लेट जाएं। देखिए अगर आप प्यार से सुनेंगे तो सुनाऊंगा और अगर प्यार से नहीं सुनेंगे तो भी सुनाऊंगा। बहुत अच्छा लग रहा है। काफी लोग शराब पी के आए हैं। जो लोग पी के आए हैं उनको नमस्कार। जो प्रोग्राम के बाद पिएंगे उनको विशेष नमस्कार। जो बगैर पिए आ गए उनकी ऐसी की तैसी। ये बातें हरदोई में ही मैं करता हूँ क्योंकि हरदोई में सबसे मित्रता हो गई है। सब मेरे भाई है, मैं सबका भाई हूँ। जोरदार तालियां हरदोई के लिए और नरेश अग्रवाल परिवार के लिए। हमारे बीच एक और उत्तर प्रदेश की हस्ती बैठी है जिनका मुझे हमेशा आशीर्वाद प्राप्त है, जिन्होंने शासन बड़ी चुस्ती से संभाला हुआ है, वरना और हालात बिगड़ जाते उत्तर प्रदेश के। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे आदरणीय शिवपाल जी के लिए, माननीय राजू शुक्ला जी के लिए, ओबी भाई साहब हमारे बड़े भाई साहब। जोरदार तालियां हो जाए, ताली बजा के काम खत्म करो। जो ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में घर घर जाके बजाएगा। अब बजिए ताली। एक आदमी निर्मल बाबा के दरबार गया। आजकल बाबा बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। अच्छा वो आशाराम जी नहीं आए, कुछ परिवार को लोग नहीं आते, कुछ रेंद्र आ रहे हैं, हम नहीं आएंगे। एक रिश्ता तय हो रहा था। लड़के वाले बोले लड़की तो हमें पसंद है, खाली लड़की से ये पूछना है कभी आशाराम बापू का आशीर्वाद तो नहीं लिया, बाकी हमें कोई शिकायत नहीं है। एक आदमी निर्मल बाबा के दरबार गया। बाबा बहुत परेशानी रहती है, बेरोजगारी है, व्यवसाय नहीं चल रहा बाबा। बाबा बोले राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी शो देखते हो? हाँ हाँ बाबा देखते हैं। देखते हो तो आनंद आता है? हाँ बाबा आनंद आता है। तो जब आनंद आ रहा था तो ताली बजाया था? बाबा ताली तो बजाना भूल गए थे, बस कृपा वहीं अटक रही है। हरदोई स्टेशन पे एक
एक पैसेंजर को रोका, गुटखा वाले, कहाँ से बैठे हो? बैठे कहाँ से हो? हम ये जो है बांगर मऊ है, जो बांगर मऊ है। हाँ समझ गए भाई, क्या चिल्ला रहा है? बस बांगर मऊ से बैठे हैं। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैंने तुम्हें लखनऊ में चढ़ते हुए देखा है। नहीं, चढ़े लखनऊ में, बांगर मऊ खाली बैठे हैं। हमारे एक बार गजोदर भैया चले गए मोबाइल खरीदने, मोबाइल की दुकान में गए। हाँ वही हमें, दुकान में गए, मोबाइल वाले से बोले लाओ एक मोबाइल दे। ए भैया मोबाइल दे। अरे दे निकालो। बोले ये लो बड़ी स्क्रीन वाला दे, ये लो बड़ी स्क्रीन। अरे और बड़ी स्क्रीन। बोले ये लो और बड़ी स्क्रीन। अरे एकदम पगलैट है, बड़ी स्क्रीन। इससे बड़ी स्क्रीन क्या करोगे? नहीं, हम बहुत परेशान हैं। 3 साल से हमारे पास नोकिया का मोबाइल है, उसको जब बंद करके चालू करो तो दोनों तरफ से हाथ आते हैं। हाथ तो हम देख रहे हैं, आज तक शरीर नहीं देखा। एक बार ये कंपटीशन हुआ, कोई कहने लगा कि भाई ज्यादा शराब पीता है कोई तो लीवर खराब हो जाता है, आदमी मर जाता है। कोई कहने लगा अति तो किसी चीज की बुरी होती है, ज्यादा मिठाई खा लेंगे तो भी मर जाता है। कोई बोला सबसे ज्यादा नुकसान होता है बीड़ी सिगरेट पीने से। प्रयोग किया गया, एक कमरे में दुनिया भर की मिठाई, ये कौन फोड़ रहा है बम यार? एक कमरे में दुनिया भर की मिठाई रखी गई, एक आदमी को डाला, बाहर से ताला बंद कर दिया। दूसरे कमरे में दुनिया भर की बीड़ी सिगरेट, आदमी को डाला, बाहर से ताला लगा दिया। तीसरे कमरे में दुनिया भर की शराब, आदमी को डाला, बाहर से ताला बंद। 3 महीने बाद सबसे पहले मिठाई वाले को निकाला गया, ताला खोला, मिठाई वाला मिठाई खा के खुद ही वो हलवा हो गया। शराबी का कमरा खोला, शराबी है ही नहीं, देखा तो पलंग के पीछे, बोले गया। तीसरा कमरा खोला जिसमें बीड़ी सिगरेट, वो आदमी गुस्से से निकला, किसने बंद किया था? नहीं बंद कौन तीसरा? बोले क्या हुआ? एकदम अक्ल नहीं है, बीड़ी सिगरेट कमरे में बंद किया, माचिस दिया ही नहीं। आज भी गांव में, गांव के लोग आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, सीओ इनको नहीं जानते। आज भी गांव के लोग जानते हैं सिर्फ दरोगा। एक साहब डायरेक्ट एसएसपी बन गए, कड़क वर्दी पहन के अपने गांव गए, माता जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके बोले माता जी आपके आशीर्वाद से एसएसपी हो गए हैं। बस जीते रहो, खुश रहो, बस मेहनत करते रहो बेटा, एक दिन भगवान ने चाहा तो दरोगा भी हो जाओगे। ये है सच्चाई। अभी दोस्तों दीपावली आ रही है, दीपावली में आप गिफ्ट देंगे, त्योहारी देंगे, लोग बख्शीश भी कहते हैं, कुछ लोग त्योहारी कहते हैं। तो ऐसे ही त्योहारी मांग रहा है अमिताभ बच्चन का वॉचमैन, अमिताभ बच्चन से दीपावली की त्योहारी। नमस्कार, नमस्कार। सब मेरे छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, सब मेरे 2 बच्चे हैं, 4 छोटी छोटी बीवी है। सब दीपावली कुछ दे दो साहब, बहुत महंगाई है, कुछ दे दो। अरे भैया कोई दीपावली में हमारे घर से खाली चला जाए। अरे जो कुछ मांगना है सीना खोल के मांगो। अरे साल में एक बार त्योहार आता है, क्या मांगता है बोलो? साहब डायलॉग मत मारो, कुछ दे दो साहब। ओके अरे भैया कैडबरी लाइए, कैडबरी लाइए, चॉकलेट लाइए, मुंह खोलिए, कुछ मीठा हो जाए। हैप्पी दिवाली। शाम मजाक मत करो, शाह बहुत महंगाई है, कुछ दे दो शाह, कुछ दे दो। अरे खोपड़िया में दर्द है,
ये लीजिए ठंडा ठंडा कूल कूल। हैप्पी दिवाली। साहब कुछ दे दो साहब, ऐसे मत करो साहब, कुछ दे दो। अरे पेट गड़बड़ है, ये लीजिए डाबर का हाजमोला, पेट रखे तंदुरुस्त। साहब अभी हम थोड़ा देर और रुकेगा तो आप हमको बिनानी सीमेंट भी खिलाएगा। आपको साहब विज्ञापन की सिवा कुछ भी याद नहीं है? अरे हाँ, याद से याद आया 12 नवंबर ना भूलिएगा, पल्स पोलियो डे, 2 बूंद जिंदगी के लिए। समझ गया साहब, आप कुछ नहीं देगा। ठीक है हम जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे जाएंगे? सन 2013 की दीपावली में आपको क्या मिलना चाहिए? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए 1.5 किलो काजू की बर्फी, बी पिछले साल के जले हुए पटाखे, सी घर के पुराने कपड़े, या फिर डी 11 रुपए का चेक टीडीएस काट के। ठीक है साहब, काजू बर्फी चलेगा। ओके, तो काजू की बर्फी को ताला लगा दें। साहब ताला लगाएगा तो कैसे देगा? खोल दो साहब, खोल दो। ओके कंप्यूटर जी, जो काजू की बर्फी है उसको पाँव। ओ समय समाप्ति की घोषणा। अफसोस इस साल आप कुछ नहीं ले जा पाए, अगले साल ट्राई कीजिएगा, अवश्य कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। क्या बात है। आइए अगली बात जो रखने जा रहा हूँ। आज दिन में बारिश हुई, हम लोग थोड़ा बहुत टेंशन में आ गए। मैं जब कानपुर से आ रहा था मुझे लगा कहीं प्रोग्राम खराब ना होता। ये भाई कार ठीक कर लो, नहीं ये लोग वोट डालेंगे। अब ठीक रहेगा? किया कुछ नहीं कह रहे हैं, आप ठीक रहेगा। हेलो हेलो हेलो। आगे बढ़ा लो, हेलो हेलो, ये ठीक है? हाँ जी, हम लोग डर रहे थे कि बारिश में कहीं प्रोग्राम ना खराब हो जाए। और आपको याद है जब बारिश होती है कुछ लोग तो ऐसा डराते हैं जितनी है नहीं उससे ज्यादा। और स्टेशन पे इतना उसी आ जाऊंगी, इतना सारा लोग इतना। अरे मैं कैसा खबर करके आया हूँ। जब पानी भर जाता है बहुत मजा आता है। भरे वो पानी मैंने देखा गजोदर भैया कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हो? हमारे यहाँ साइकिल रही, किसी ने उसको एक झापड़ मारा। काहे मार रहा? खाली 1.5 घंटा हो गया मैं सेंट्रो ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मिल गई भैया, मेहनत की कमाई की मिल गई भैया। तो धक्का लगा तो बाद में तुम्हारी साइकिल ढूंढाऊंगा। धक्का लगा, मिल गई भैया, मिल गई जरा हाथ लगा दे, मिल गई। 1.5 घंटे बाद जब निकाला तो देखा महानगर पालिका कूड़े का डब्बा ले आए। बाढ़ जब आती सबसे ज्यादा मजा आता मीडिया का। जो आदमी डूब रहा है उसको बचाएंगे नहीं, उसके मुंह पे माइक डाल के बोलते हैं इस समय आपको कैसा लग रहा है? बोलते बस मुझे एक बार निकाल लें, फिर मैं चप्पल निकाल के बताऊं कैसा लग रहा है। एक बार बम फटा और आदमी बच गया। वो नॉर्मल भी नहीं हो पाया, अस्पताल कोई नहीं ले जा रहा है। मीडिया वाले डर भी रहेंगे फिर से ना फट जाए। एक सेकेंड, अच्छा बताओ ये बम फटा तो क्या अचानक फटा? नहीं, अचानक नहीं फटा। बम पहले हमारे बगल में आए, कि हमें देख के थोड़ा मुस्कुराए, शर्माते हुए नजदीक आके बोले बुरा न मानना मैं बम हूँ, और आप कहें तो फट लूं। मैंने कहा आए हो तो फट ही लो। तो मेरी ओर देख के बोले ये मीडिया। दोस्तों हम लोग इस समय नुमाइश मैदान में है। मुझे बताया कि यहाँ रामलीला भी होती है। मैं रामलीला देखने बहुत बार गया हूँ। बहुत बार दुख ये होता है धना भाव में, पैसे की कमी से वो कलाकार कितनी परेशानियों से गुजरते हैं। आरती में कम आता है, बहुत लोग टेलीविजन के चक्कर में रामलीला देखने कम जाते हैं, बहुत दुख की बात है। तो देखिए रामलीला से ज्यादा वहाँ सूचनाएं होती हैं।
लीला थोड़ी चलेगी, सूचनाएं ज्यादा। तो कितनी बाधाओं के बीच में रामलीला होती है। सीता हरण हो गया है, भगवान राम और लक्ष्मण विलाप कर रहे हैं, और देखिए कितने डिस्टर्बेंस के बीच कलाकार प्रोग्राम देते हैं राम और लक्ष्मण। भगवान राम, हे खगमग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता भैया लक्ष्मण, सीते हमें छोड़ के चली गई है। सीते न जाने कहाँ होंगे। सीते, सीते तुम कहाँ हो सीते? हे पवन, हे पशु पक्षी, सीते कहाँ है सीते? आवश्यक सूचना सुनिए। देखिए पंडाल में गैया घुसाई है, इसको भगाइए, इसके पूंछ पे डालडे का डब्बा बांधा है। लीला में विधान उत्पन्न होता है, लीला में सहयोग करें। बोले सियावर रामचंद्र की। हे खगमग है मधुकर श्रेणी, लक्ष्मण सीते हमें छोड़ के कहा। आवश्यक सूचना सुनिए। अभी जब आरती की थाली घुमाई गई थी तो कुछ कमीने लोगों ने उसमें खोटे सिक्के डाल के अच्छे सिक्के उठा लिए हैं। इस प्रकार से ना करें, लीला में व्यवधान उत्पन्न होता है। आवश्यक सूचना सुनिए। परसों लंका दहन होगा, जब आग जलाई जाए बच्चे दूर रहें, बुजुर्ग नजदीक जा सकते हैं। खगमग है मधुकर श्रेणी, महिलाओं के बैठने की व्यवस्था बाईं तरफ है, पुरुष दाहिनी तरफ बैठे। यहाँ महिलाओं की तरफ मूछें दिखाई पड़ रही हैं। हे खगमग है मधुकर श्रेणी, तुम दे। अच्छा, इनके लीला के बीच में बत्ती जरूर जाती, बत्ती जाएगी, जनरेटर होता नहीं, आधी चौपाई लेके जाती है। हे खगमग है मधुकर श्रेणी, बत्ती गई। अब वहां पर जहां पर मेकअप रूम है वहां डिस्टर्बेंस शुरू। एक सेकंड भैया, एक सेकंड देखो, यहाँ से लौंडे घुस रहे। एक सेकंड दरोगा जी, तो पुलिस वाले यहाँ खड़े होते, यहाँ पर कौन है यार, केले छिल के फेंक रहा। एक सेकंड, सीता बीड़ी फेंको यार। एक सेकंड, हनुमान गदा संभालो यार, लौंडे लेके भाग रहे। एक सेकंड, रावण यार उठ के बैठो, मुकुट पकड़ो। एक सेकंड भैया, अरे यार भैया दो सिपाही यहाँ खड़े कर दो। एक सेकंड। उसके बाद बत्ती आ गई। बत्ती आएगी तो जो चीज छुपानी चाहिए रामलीला कमेटी का अध्यक्ष बता देता है। बंधुओं, अभी जब बत्ती गई थी तो किसी कमीने ने मुझे 2 झापड़ मारे। पिछले वर्ष 1 मारा था। इस प्रकार की तरक्की बर्दाश्त न होगी। लीला में सहयोग करें। बाद में वहां पे आरती के थाल में पैसे गिने गए तो पता चला कलाकारों के लिए पूरे नहीं पड़ रहे। रावण फैल गया। रावण से कहा, ऐसा है गुरु? रावण क्या? मैं लंकेश। हाँ, बाद में बताना। ऐसा है, पैसे कमाए हैं तो अगले साल रामलीला होगी तब ले लेना। यही तुमने पिछले साल भी कहा था। रामलीला होने दो, मैं जब तक पेमेंट नहीं होगी मैं मरूंगा ही नहीं। उधर भगवान राम आ गए, तीर कमान लेके आ गए। भगवान राम को मालूम नहीं कि रावण का पेमेंट नहीं हुआ है। राम तीर लेके ललकार रहे हैं, दुष्ट पापी रावण, दुष्ट पापी रावण। दुष्ट पापी रावण कहाँ छुपा है? श्रीलंका की झाड़ियों में। आजा, तेरा मरने का समय आ गया। अंदर रावण। हिसाब करो पहले, हिसाब करो, नहीं टहलने दो। दुष्ट पापी, टाइम हो रहा है, कहाँ है? मेरा परिवार रामलीला देख रहा है, पत्नी के सामने बेइज्जती करवा रहा है। रावण को किसी ने ढकेल दिया, जा मरो जाके। मैं लंकेश
मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं महेश, मौत मेरी पार्टी में। रावण अब आया, ये आने का टाइम है। ये ले अग्निबाण। रावण ने तीर पकड़ा। ऐसा तीर बहुत देखा है। पेमेंट कराओ पहले। दूसरा तीर, दुष्ट पापी, वो खोखला था। ये ले अग्निबाण। किसी ने बताया ऐसे नहीं मरेगा, इसका हिसाब क्लियर करो। राम को बुलाया, बोले तीर में ये लो 1000 के नोट बांध के मारो, लक्ष्मी बाण। बोले दुष्ट पापी, अब मुझे पता चला तेरा अमृत कुंड कहाँ है। ये ले। रावण ने पकड़ा, हिसाब क्लियर है। अब किसी की आवश्यकता नहीं, तीर हमें लो, हम खुद ही। किसी ने कहा ऐसे रामलीला नहीं चल पाएगी, यही नचनिया का प्रोग्राम होता तो लोग पैसे देते। हमारी जो संस्कृति है, हमारे संस्कार है, हमारी जो लीला है, उसके लिए लोग इतना कंजूस हो गए, दिल खोल के दान नहीं देते। तो बोले फिर, बोले अभी विभीषण को भी देना, उसको भी देना, क्या करें? बोले फिर नचनिया को बुलाओ। बोले रामलीला में नचनिया? अरे यार, हम लोग ना देखें, रावण तो देख सकता है। रावण का दरबार लगाओ। पर्दा खींचा। मन प्रसन्न हो रहा है, मौत समीप है, नर्तकी प्रस्तुत की जाए। वो तैयार थी। जब छाए मेरा जादू, कोई बच न पाए, मुझसे तुम टकराना ना, आके यहाँ बचकाना ना। मस्ती नहीं ससरी, दिल वाला ही गोली लगा। 11,000 रुपये पुरस्कार हमारे हरदोई के विधायक की तरफ से, 21,000 रुपये का पुरस्कार नितिन अग्रवाल की तरफ से, 51,000 रुपये का पुरस्कार नरेश अग्रवाल जी की तरफ से, राजू शुक्ला जी की तरफ से 1 लाख रुपए का पुरस्कार और 5 लाख रुपए का पुरस्कार शिवपाल यादव जी की तरफ से प्राप्त हुआ है। रामलीला का खर्चा निकल आया। बहुत धन्यवाद। आइए अगली जो बात रखने जा रहा हूं वो इस तरह से है कि जब भी कहीं चुनाव आते हैं, वोट बैंक के लिए सबको काम करना पड़ता है, द्वार द्वार जाके विनती करनी पड़ती है, अपने बारे में बताना पड़ता है। आज से 1.5 साल पहले जब चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, राजू जी, आज से जब 1.5 साल पहले चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तो हमने टेलीविजन में देखा, न्यूज में आपने भी देखा कि बड़े बड़े नेता दलित के घर में रात गुजारते थे, किसी गरीब बुढ़िया के घर में रात गुजारते थे। तो ऐसे ही रात को 2 बजे एक गरीब बुढ़िया के घर में दस्तक हुई। बुढ़ी निकली, अरे कौन है? गोठ होके डाला। अरे रुको, क्या घोड़ा में बैठे हो? नमस्ते अम्मा। अम्मा देखो, बहन जी आई हैं। कि भैया तुम्हारी बहन होंगी, हमारी बहन के मरे 10-12 साल हुई गए। नहीं अम्मा, ये मायावती जी हैं, ये आज रात तुम्हारे झोपड़े में गुजारेंगी। भैया हम सुला लेते हैं, तो गरीब का घर है, हमें 4 पाई का है,
उमर राहुल गांधी पहले से लेटे हैं। क्या बहन जी तुम, माता जी तुम बहन जी को मना कर रही हो? चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, आंगन में सो जाएंगे। चटाई भी तो एक है, अडवाणी लेटे हैं। किसी ने बहन जी से कहा कि छत पकड़ लो, छत खाली हो, छत पकड़ लो। अब बहन जी छत चढ़ रही होती हैं, छत से आवाज आती है, बहुत ही टिपिकल और लोकप्रिय आवाज। जैसे सीढ़ी चढ़ती है, छत से आवाज आती है, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी हमारा परिवार हमें प्रदेश की सुच्चा और जिम्मेदारी सारे वर्गों का, जितने भी वर्ग है, जितने भी लोग, सबकी सुरक्षा का हमारा। और यहाँ पर हमारे बगल में राम गोपाल लेते हैं, हमारे भाई राम गोपाल, उनके बगल में शिवपाल यादव लेते हैं, हमारे भाई। इधर उनके बगल आजम भाई लेते हैं, उनके बगल में नरेश अखबार लेते हैं। इधर हमारे लड़का अखिलेश, उनके बगल हमारी बहू डिम्पल। इस बार एक बार एकदम साफ है, हमने समय से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर सारी की सारी जगह जनता के समर्थन से सारी की सारी जगह हथियार लिए। इस बार किसी बहन और बुआ की आवश्यकता नहीं। मुझे निर्दलीय प्रत्याशी देखता हूँ, कभी कभी मजा भी आता है। अजीब अजीब चुनाव निशान होते हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी कानपुर के चुनाव निशान लौकी, एक का पतंग, दूसरे रख दिया फटी पतंग। अकेले घूम रहे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, अकेले भाषण देते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, आज हमारे देश में समस्या है, आज जहाँ तक पुलिस खड़ा होता है, जहाँ तक अराजकता सवाल है, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं देख लेना चाहता हूँ। कोई नहीं सुन रहा, खाली दो गैया बैठी हैं, गैया इसे देख रही। वो भी सोच रही कब तक बोलेगा। खुद नाटा सा होता है, दो सिक्योरिटी वाले मिल जाते हैं। कभी कोई सिक्योरिटी वाले इतना आगे निकल जाते हैं, भाग के आता है, बोले हमें बीच में ले लो, हमारे लिए तो हो। खैर चुनाव हुए, रिजल्ट उसको पता ही है, रिजल्ट आ रहे हैं, खुद टेलीविजन के सामने नहीं जा रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं पापा का रिजल्ट आने वाला है, बच्चों से कह रहा है रावड़ी राठौर लगाओ, रावड़ी राठौर पिक्चर लगा दो, करीना करीना का लगा। अरे पापा आपके नतीजे आने वाले। हाँ ठीक है, देखो देखो धोनी आउट हो गया। रिजल्ट आए, हार गए, चलो कोई बात नहीं, चुनाव में हार जीत होती रहती, हार गए, जमानत जब्त। पड़ोसी आए सांत्वना देने, भाई पाठक जी आप भले हार गए हो, मगर हमारे परिवार के 6 वोट आप ही को दिए गए हैं। अभी कुल्ला कर रहा है, बोल चुके, अब निकल लो। भाई ये क्या बदतमीजी है। ऐसा है, हमें टोटल 4 वोट मिले हैं, हमारे परिवार में 5 लोग हैं। हमारे घर में मंथन हो रहा है सवेरे से, वो एक कौन कमीना है जो मेरा खा रहा है, माल है और कहीं पहुंचा रहा है। एक नेताजी भाषण दे रहे थे, बोले मैं कहता हूँ विकास होगा, मैं वादा करता हूँ विकास होगा, जब मैं कहता हूँ विकास होगा तो विकास होगा। एक दरवाजा खुला, महिला निकली, माँ झापड़ती, विकास होगा विकास होगा, मुन्नी हुई थी। अगर एक ऐसा आदमी समाचार पढ़े, एक नया क्रिएशन रख रहा हूँ, समाचार ऐसा आदमी पढ़े जिसको खुद को बहुत हंसी आती है, हंसी रोक नहीं सकता, तो समाचार कैसे पढ़ेगा? समाचार का म्यूजिक आता है, तगदांग दांग तगदांग दांग तगदांग दांग तगदांग दांग। माफ करना, माफ। आज के मुख्य प्रधानमंत्री ने कहा, समझ गए ना क्या कहा?
उन्होंने कहा शांति बनाए रखो, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। पिछले दिनों पटना में भीषण बाढ़ आई। बाढ़ में कितने आदमी मरे, कितने घायल, कितने लापता, सच पूछो तो हमें नहीं पता। देश के बेरोजगार लोगों ने गृह मंत्री का घेराव किया, उनसे बोले हमें काम चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें काम चाहिए। गृह मंत्री सबको आयोडिक्स दिया, बोले आयोडिक्स मलिए, काम पे चलिए। कपड़ा मंत्री ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष में कपड़ा उद्योग को 100 करोड़ का नुकसान हुआ। मैं बोलते क्यों नहीं होगा, न करीना पहनती न प्रियंका। बॉम्बे बम विस्फोट के जिम्मेदार दाऊद इब्राहिम के बारे में सुशील कुमार शिंदे ने कहा है, दाऊद इब्राहिम छोड़े नहीं जाएंगे। मैं कहता हूं पहले पकड़ो तो सही। कल टीवी खोला तो 4 महानगर तापमान तो सुनी लो। कलकत्ता मालूम नहीं, मद्रास सोचा नहीं, दिल्ली कभी गया नहीं, बंबई किसी ने बताया ही नहीं। ये है पॉलिटिक्स की बात। तो आज मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ, अफवाह आई, हम प्रण करें, हम किसी अफवाह को पनपने नहीं देंगे, और जो भी हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा उसकी तुरंत हम लोग शिकायत करेंगे, और उस अफवाह को, उस रूमर को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और ये आंच वैसे समाप्त हो गई है, लेकिन हम प्रण करें कि यहाँ ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। जो मोहब्बत हरदोई में है ये हम बनाए रखेंगे। आइए हाथ उठा के, ताली बजा के आइए हम प्रण करें। और मैं सिर्फ यही कहूंगा अपने शब्दों में, हिंदू ना मैं मुसलमान हूँ, मजहब से अपने मैं अनजान हूँ, बस इतना पता है मैं इंसान हूँ, इतना पता है मैं इंसान हूँ। हिंदू ना मैं मुसलमान हूँ, मजहब से अपने मैं अनजान हूँ, बस इतना पता है मैं इंसान हूँ, इतना पता है मैं इंसान हूँ। जिसको पता हो बोले, मजहब का राज खोले। मैं जब पैदा हुआ था लिखा हुआ नहीं था, तेरे पे नाम मेरा, सबको सलाम मेरा। जिसने जो भी पुकारा मैं बन गया बेचारा। बात समझ नहीं आती किसका बनूं मैं साथी। तुम हो खफा, तुम हो खफा और मैं हैरान हूँ। मजहब से अपने मैं अनजान हूँ, बस इतना पता है मैं इंसान हूँ, इतना पता है मैं इंसान हूँ। हाथ से हिंदू बना है, माँ से मुस्लिम बना है, हाँ और माँ से जानो हम सब बने दीवानों। 2 हाथ पाँव तेरे, 2 हाथ पाँव मेरे। जब जिस्म है एक जैसे फिर हम जुदा हो कैसे। पहचानो पहचानो मैं सच की पहचान हूँ। मजहब से अपने मैं अनजान हूँ, बस इतना पता है मैं इंसान हूँ, इतना पता है मैं इंसान हूँ। मैं कानपुर में सरकारी अस्पताल है, हैलेट अस्पताल है, हैलेट में मैं किसी को देखने गया। वहां मैंने देखा एक चारपाई पे, एक बेड पे ये दुर्दशा, 2 मरीज लेटे हुए। दोनों का कोई परिचय नहीं आपस में। एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है। अब टाइम कट नहीं रहा, आपस में बोल रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हो,
बोले हम भैया उन्नाव के हैं, तुम? हम बांगर मऊ के हैं। अच्छा क्या हुआ? रिश्तेदारी में गए थे मुजफ्फरनगर, खिड़की खोला फूके के लिए, ऐसा गुम्मा आया बस यहीं आंखें खुली। तुम गफूर भाई? हम तो भैया लुंगी सुखावे के लिए बाहर निकले, ऐसी बोतल पड़ी। दुख इस बात का है कि बोतल खाली थी। उसके बाद यहीं आ एक ही बेड पे, उनको कोई लेना देना नहीं झगड़े से। गफूर भाई बोले खाने में तुम्हारे यहाँ से कुछ आया? हाँ खिचड़ी आई है। तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ से रोटी आई है, आओ मिलके खाया जाए। दोनों खा रहे हैं। वार्ड बॉय जब निकलता है तो उसकी जात नहीं पूछते, यही बोलते हैं अरे भैया फल वल बटे तो बताना। सबसे ज्यादा परेशानी उसको होती है जिसका बेड अस्पताल के वार्ड में सबसे दरवाजे के पास होता है। वहां जितने डॉक्टर निकलते हैं पढ़ाई करने वाले जूनियर डॉक्टर, सबका टारगेट वही रहता है, क्योंकि दरवाजे के पास पहला बेड है। क्यों जा रहे हैं? ऐसा लगता है सीखने के लिए रखा गया है। उधर जो निकलेगा, हाँ दादा क्या हुआ था, हम खोलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ ठीक है, थर्मामीटर डालो, हाँ हाँ बोलो, आप करो, आप दर्द कैसा? हाँ दर्द कौन दर्द? अच्छा सांस चल रही, हाँ वो भी बंद हो जाएगी। हाँ उधर से डॉक्टर नहीं निकली, उनका मरीज भी नहीं है, उधर से निकली। हाँ दादा मुँह खोलिए, कहाँ से आए, क्या हुआ था? कि डॉक्टर के अंदर में है। अच्छा ये क्या, मुँह खोलिए। अच्छा ये कौन है? एक सेकंड। उसके बाद मैं मिलने चला गया। हमने कैसा इलाज चल रहा है? इलाज का मारो गोली, हमारा चारपाई हिया हटा के बीच में करवाओ। ससुर सब हमारे ऊपर तबला पेटी समझ के पीट जा रहे हैं। तभी गफूर भाई बोले डॉक्टर कह रहे हैं 8-9 महीना लगेगा। तुम 8-9 महीने में बोर हुए जा रहे हो। कोई देखो बाबरी मस्जिद वाले लेते हैं। अच्छा और का ऊपर देखो, ऊपर वार्ड में बड़ो झांक रहे हैं, वो आजादी के टाइम के हैं। तब से बेहोश रहे, कल होश में आए। होश में आते बोले गांधी जी ने खाना खाया। सबसे दिक्कत। अच्छा जो कोई मर गया, कोई मरीज मर गया, मट्टी उठाने वाले आते हैं। मैंने देखा इतने बेदर्द होते हैं, इतने उनका काम ऐसा है, मट्टी उठा के एकदम पत्थर दिल हो गए होते हैं। स्ट्रेचर लेके आएंगे, ऐसा लगता है कोई आड़त की दुकान में गेहूं खरीदने आए हैं, जो आगे स्ट्रेचर रखेंगे। ही मरे हाँ वही मरे, हम तो जिंदा बैठे हैं। अच्छा हाँ यही मरे। अच्छा सुनो चाचा, उठो जरा, हाथ लगाओ। अरे हमारे खुदा पलस्तर चढ़ा है। अरे तुम हाथ लगाओगे तुम्हें भी कोई लगाएगा। अब मरीज के ग्लूकोज निकाल दिया, ये लो, ये निकाल दिया, ये लो, उठो हाथ लगाओ। वो बेचारा प्लास्टर पकड़, हाँ खोपड़ी उठाओ। ये कौन सा अस्पताल में भर्ती हुई गए। उठा के मट्टी को रखा, मट्टी लेके ऐसे निकलते हैं, ऐसा लगता है सब्जी मंडी में घूम रहे हैं। ऐसे निकल, बगल हो जाओ, मट्टी बगल हो जाओ, अम्मा बगल हो जाओ। ये दौड़ते जा रहे हैं, नर्स पीछे से आई, अरे रुको, ये क्या करते तुम? 14 नंबर मरा था, 15 को उठा ले। डॉक्टर के पास एक मरीज और पहुंचा। हाँ बोलिए, क्या समस्या है? बस बाहर का कुछ खा लिया, गोला बारूद छूट रहे हैं, सुबह से मिस कॉल छूट रही है। इनकमिंग में तो परेशानी नहीं है, आउट गोइंग में है। समझ लो पूरा टावर हिला है। अच्छा पेचिस वगैरह हो गया आपको? अच्छा कोई बात नहीं, बाहर का खा लिया होगा, हो गया होगा। देखिए लूज मोशन में सबसे गुणकारी है नींबू का इस्तेमाल करें, अच्छे हो जाए। अच्छा चला गया। 3-4 दिन नहीं आया, 5 दिन नहीं आया, 1 हफ्ते बाद डॉक्टर को मिला बाजार में। डॉक्टर ने पहचान लिया,
अरे यहाँ हो भाई, तुम्हें पेचिश थी, मैंने नींबू बताया तो फायदा हुआ? नहीं फायदा तो हुआ है, फायदा तो है नींबू, फायदा तो है, झूठ काहे बोले, फायदा है, मगर एक परेशानी है, नींबू निकाल लो फिर से चालू हो जाती। अच्छा, कुछ डॉक्टर एक लाइन ऐसी बोलते हैं, हर आदमी परेशान। ऑपरेशन थिएटर से मिल जाएगी आपको भी। ऑपरेशन थिएटर में ले गया मरीज को, मरीज के घर वाले बाहर ऐसे टहलते रहते, तो उसका डॉक्टर निकले बाहर, जल्दी नहीं बताते क्या हुआ, पूरा भाव खाएंगे। बता दे डॉक्टर साहब। भाई ऐसा है। जल्दी बताओ कमीने। आप 1 घंटे पहले ले आते तो मैं कुछ कर सकता था। मरीज पीछे से आया, एक सिर फेंक के मारा उसको। 1 घंटे पहले कहाँ से ले आते? 15 मिनट पहले तो एक्सीडेंट हुआ। अपने देश में इतनी तरह की वैरायटी है, भिखारियों की भी वैरायटी। कुछ मैंने भिखारी नोट किए, भिखारी डरा देते, डरा के भीख मांगते। आप जा रहे हैं किसी दरगाह के बाहर, देखिए ऐसे मिलेंगे, अल्लाह 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 अल्लाह। नॉर्मल फैमिली को क्या हुआ, मेरे क्यों तो डांट रहे? अल्लाह के नाम दे। हाँ दे रहे, दे दे। हाँ दे रहे, दे। हाँ दे। हाँ ये तूने दिया, बाबा खुश हुआ। अब मांग, मांग क्या मांगता है? मांग ले। मैं बोला मेरे पैसे वापस दे। कुछ होते बहुत सौम्य होते, कोई इतनी ताकत नहीं लगाते। कोई जा रहा है उसके बगल में धीरे से कहेंगे, बाबू ए बाबू 10 रुपया दे दो बाबू, रिचार्ज कराऊंगा। अरे वाह, रिचार्ज कराऊंगा, गर्लफ्रेंड से बात करूंगा। भिखारी ने गर्लफ्रेंड बनाया? नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया है। क्रिकेट का हर एक को शौक होता है। अभी युवराज की वापसी हो गई है अपनी टीम में। एक कमेंट्री ऐसी पेश कर रहा हूं, मैच हो रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, और कमेंटेटर आया नहीं, कहीं और माल ज्यादा मिल गया होगा, उधर निकल गया। अब कमेंटेटर नहीं है, किसी ने कहा क्या होगा, कमेंट्री तो होनी चाहिए ना, तो कहीं से कव्वाली गाने वाले को ले आए जो कव्वाली गाता था। आप कमेंट्री कर लेंगे, माल मिलेगा तो कुछ भी कर लेंगे। और फरमाई हजरत, क्या खूबसूरत बात, अल्लाह। सुनने वाली बात है हजरात, ध्यान दीजिए। ख्वातीन हजरात, क्रिकेट का खेल, दिलों का मेल, गौर फरमाइए। अल्लाह। तो क्या फ्लेमिंग बॉल करेंगे, फ्लेमिंग बॉल करेंगे, तेंदुलकर बैटिंग करेंगे, फ्लेमिंग बॉल करेंगे, तेंदुलकर बैटिंग करेंगे। वो गोरा स्लिप में खड़ा, वो मोटा गली में खड़ा, वो तो शॉर्ट लेग में खड़ा, वो तो टिप विकेट खड़ा, ये सभी गोरे गोरे, मैं इनको जानता नहीं, मैं पहचानता नहीं। फ्लेमिंग बॉल निकला, बॉल को ऐसा रगड़ा, थोड़ा पसीना लगाया, फ्लेमिंग भाग के आया। तेंदुलकर बच के रहना, मेरी जान जम के मारना, आगे बढ़ के मारना, पीछे हट के मारना। फ्लेमिंग बॉल निकाला, बॉल को ऐसा रगड़ा, थोड़ा पसीना लगाया, फ्लेमिंग भाग के आया, फ्लेमिंग बॉल को दिखा, तेंदुलकर खींच के मारा, बॉल बाउंड्री के पास। अरे छक्का मारा, अरे छक्का मारा, छक्का मारा, हाय छक्का मारा, ओए होए छक्का मारा, छक्का छक्का मेरी जान छक्का मारा, हाय छक्का मारा, हाय छक्का। हजरात, इनामात नहीं आ रहे हैं, क्रिकेट या बाढ़ में,
मैं इससे ज्यादा तो देवा शरीफ में कमा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तो एक ही नारा है, खाओ पियो मौज लो, कम पड़े तो और लो। आजकल अडवाणी जी दरकिनार हो गए बीजेपी में। एक दिन अडवाणी जी मुझे मिल गए दिल्ली में, मैंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, अडवाणी जी आप बहुत साल से पीएम इन वेटिंग है, आरएसी भी नहीं हो पा रहे, कब तक जनरल बोगी में रहेंगे? आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे? अडवाणी जी बोले, देखिए जहां तक प्रश्न है मेरे प्रधानमंत्री न बनने का, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मुझे भी बुढ़ापे में जोश आया जो जवानी में बहुत कम था। आप लोग यहाँ पे हरदोई में रहते हैं, मैं समझता हूँ बहुत भाग्यशाली हैं। मैं कुछ साल बंबई में रहा, वहां सब कुछ है, दोस्ती नहीं है, अपनों के लिए टाइम नहीं है। जब हम बंबई नहीं गए थे तो हमको लोगों ने डराया, बोले बंबई जाओगे तो लोकल ट्रेन में चढ़ नहीं पाओगे, इतनी भीड़ होती है। हम बंबई गए, हमने देखा झूठ है। बंबई में चढ़ने उतरने की जो सुविधा है पूरी दुनिया में नहीं, ऑटोमेटिक है। सिर्फ गेट के सामने खड़े हो जाओ, पीछे वाले पैसेंजर लात मार के घुसड़ दो, अंदर घुसेंगे, अंदर आपकी हालत एकदम केकड़े की तरह। आपके दोनों पैर के बीच में 14 पैर और आ जाते हैं। आपका बायां पैर दाहिने पैर से कहता है उतरते समय मिल जाना। और कुछ लोग तो हैंडल पकड़ कर शरीर ढीला छोड़ देते हैं, उनको पता है गिरना है नहीं, बगल वाला संभालेगा। और एक एक हैंडल में 27 हाथ, हैंडल की शक्ल ऐसी। हैंडल को आराम मिलता है दोपहर को 3 बजे, 3 से 4 बजे भीड़ कम होती है, उस समय हैंडल की खुशी देखिए। जब फास्ट लोकल जब भागती है तो हैंडल झूमता है। इतनी भीड़ में अगर आपको खुजली लगे तो ढूंढना पड़ेगा शरीर कहाँ है। और कभी कभी आप खुजाते हैं तो बगल वाला सोते सोते कहता है भैया अपन खुजाओ। सामने कोई खड़ा है, उसके खोपड़ी के बाल इसके मुंह में जा रहे हैं, वो कह रहा अरे भैया ओ भैया, तो बाल मुंह में आ रहे हैं। वो क्या कह रहा है, तो मुंह बंद रखो ना। आप गिन नहीं सकते डब्बे में कितने लोग हैं। अगर कोई गिनता है तो ऊपर लगा पंखा गिनता भीड़ ऐसे। वो भी घबरा के बंद हो जाता है, खड़े रहे। पावर गया फिर रुक के गिनता है। बत्ती गई, ट्रेन बीच में खड़ी, पंखा बंद, लोग हाथ हैंडल में, कुछ नहीं कर सकते। पसीना पैदा होता है, पसीना सबसे पहले आप देखिए पैदा होगा कान के पीछे, बूंद धीरे धीरे कॉलर के नीचे जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके दोनों हाथ हैंडल में, बूंद जहां गुजरती है वहां ठंडा लगता है, तो पता चलता है क्रॉसिंग कहां चल रही है। बंबई में सब है, प्यार मोहब्बत नहीं है, दोस्ती नहीं है अपनों के लिए। मैं अभी आ रहा था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा, इतना गधे के बराबर कुत्ता मेरी ओर झपटा। मैं रहने दो, हम तो आते रहते हैं। चलो ठीक। कुत्ते सबसे ज्यादा नाराज है फिल्म वालों से, फिल्मी दुनिया से कुत्ते बहुत नाराज। कुत्तों कहना है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कभी प्रेम चोपड़ा को देखो, अमरीश पुरी को देखो, हमारे ऊपर गाली बकते रहते। धर्मेंद्र, कुत्ते में ये कर दूंगा, कुत्ते में बहुत मारूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा। बोले हमने क्या किया? और बंबई वाले तो अजीब जगह उदाहरण देते कुत्ते का। आज बहुत गर्मी है तो एकदम कुत्ते की तरह,
कुत्ता देख रही, हम क्या किया बे। एक बार कुत्तों ने एक मीटिंग की, कुत्तों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊपर बैठे, एक एक कुत्ता शिकायत लेके आए। मैं एक फिल्म देख के आ रहा हूँ, उसमें कह रहा था उड़ा दे खोपड़ी इस कुत्ते की। ये क्या चक्कर, हमारी खोपड़ी क्यों उड़ रही है? दूसरा बोला, मैं एक फिल्म देख के आ रहा हूँ, उसमें कह रहा है इसको ले जाओ और कुत्ते की मौत मारो। ये कौन सी मौत है जो हमारी हमें नहीं पता है? कुत्तों के प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है, सिनेमा हॉल बुक करो, मुझे सबूत चाहिए। अब सारे कुत्ते टिकट लेके सिनेमा हॉल में आ गए। जो गेट कीपर है टिकट देखता हुआ हैरान, एक सेकंड, अरे ऊपर से मत जाओ, एक सेकंड, टिकट देखा, अरे टिकट देख, छोड़, टिकट एक, आप ऐसा करना, बाएं से 3 छोड़ के बैठना। ये कुत्ती आपके साथ है, इसको आगे रखिए, पीछे वाले कुत्ते सूंघ रहे हैं। कुत्ते बैठ गए, फिल्म शुरू हुई। पहले ही डायलॉग धर्मेंद्र ने बोल दिया, कुत्ते कमीने, कुत्ते में तेरा खून, कुत्ते में तेरा खून। सारे कुत्ते खामोश खामोश, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुमको भी बड़ी बड़ी हीरोइनें गोद में लेती हैं, उस समय तुम्हें कुछ नहीं पता है? ऐसी जगह बिठाती जब बड़े बड़े लोग पहुंच नहीं पाते। इतना भड़को मत, नोट करो, नो वायलेंस। अच्छा, थोड़ी फिल्म चली, फिर दूसरा डायलॉग, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच। चुप, खामोश, इंतजार करो, धैर्य रखो, धैर्य, नाचेगी, टिकट लिया है। सीधे कुत्ते बैठ गए। 2-3 दिन पिक्चर और गई, गब्बर सिंह ने रिस्क ले लिया। अरे ओ सामा, अरे ओ सामा, उठाया तो बंदूक और लगा निशाना कुत्ते पर। इस बात कुत्ते रुके ही नहीं, अध्यक्ष को भी ढकेल दिया। सारे कुत्ते पर्दे पे आ गए और सब कुत्तों ने एक साथ मिलके दूसरे दिन अखबार में आया, सिनेमा हॉल 1 हफ्ते बंद रहेगा क्योंकि पर्दा सूखने के लिए छत पे डाला है। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में खास तौर से शादी का जो जश्न है, कुछ लोग तो जैसे उनको किसी विवाह का निमंत्रण पत्र मिला, ऐसा लगता उसी दिन से उन्होंने अपने घर का खाना बंद कर दिया, कैसे अब सीधा वहीं खाएंगे। उनको अब खाते देखिए, ऐसा लगता खाने के साथ झगड़ा हो रहा है। अगर लड़की वालों ने ऐसे पूछ लिया, भाई साहब पूरी वगैरह लेंगे कि लाओ, मतलब यार अभी शुरू किया है, लेंगे, रुको मत भैया, कचौड़ी ला, कचौड़ी ला, एक रायता पंखे के सामने हटो यार, कड़वा बहुत बना दिया, ये चटनी चटनी बूंदी बूंदी वाला देगा। अरे भैया मीठे मीठे में क्या भैया, एक दिन सब सामने भैया हाँ यार खा ले। ऐसा लग रहा झगड़ा चल रहा है। किसी ने बोला भाई साहब रुक जाओ, बीच में पानी भी पी लो। हाँ तो बीच तो आने दो, अभी तो शुरुआत है। 7 बजे खाने बैठे, रात को जैसे ही 10 बजा, बोले 10 बज गया, चलो हाथ धुला। बोले क्या मतलब? भैया हम नियम से खाते हैं, निमंत्रण पत्र में लिखा था भोजन 7 से 10। अच्छा, कुछ लोगों को शादी बारात में आज भी जब तक वो हाथ से ना खाएं उनको संतोष नहीं होता। अब बड़ी बड़ी शादी में चले गए, देख रहे वहां सब चम्मच चम्मच ले रहे हैं, स्पून फाक, तो एक कह रहा है चच्चा चम्मच ले पड़ी, कहा अभी ले लो, तो जहाँ पे हम फेंका वहीं तुम फेंक दो। अब चम्मच ले लिया, आओ पीछे आओ, आओ कुछ फेंको। नहीं वीडियो वाला आ रहा, रुक जाओ, वीडियो वाला गवा, फेंको, फेंका। अब हड्डी, कच्चा आर पार काहे दिख रहा है? गूदा पहले ही निकाल लिया क्या? ये मजे से खा रहे हैं। तभी वीडियो वाले को किसी ने हुक्सा दिया,
बोले वो जो खा रहे हैं वो दूल्हे के जीजा जी हैं, पेमेंट वही करेंगे। अब वीडियो वाले ने पूरी बारात को छोड़ दिया, इनकी प्लेट पे कैमरा लेके घुस गया और वीडियो वाले ऐसे आते हैं, ऐसे लगता है जैसे डराने आ रहे हैं। अब जो मजे से खा रहा था, वीडियो देखते ही उसकी हालत जाओ भैया सबको ले यार, सबको ले, हम तो बिना बुलाए आए हैं। वीडियो वाला कह रहा है चुपचाप खाओ, इसमें आवाज भी रिकॉर्ड हो रही। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना लग रहा खाएंगे नहीं, टहल लें, खाओ नहीं, वो बाद में जब दूल्हे की टेबल लगेगी उसमें घुसेंगे। जैसे दूल्हे की टेबल लगती है वहां घुस गए। वहां फायदा ये है कि दुल्हन की बहन भी आती है सर्व करने के लिए। इतना बड़ा डोंगा ले लेगी, गुलाब जामुन 2 होंगे, पूरा स्टाइल में आएगी जीजा जी के पास दुल्हन की बहन। जीजा जी, जीजू, जीजू, एक रसगुल्ला, एक रसगुल्ला मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। दूल्हा कंफ्यूज हो जाता है। दूल्हा बोलता है यार फेरे वाली को छोड़ के इसी को ले चले क्या। और बारात ऐसी सी जगह से निकलती है अपने यहाँ, सड़क रोक लो, घेर लो, सड़क बाप की। बारात जाएगी, डांस करना बहुत जरूरी है। अभी बारात खाली खड़ी हुई है। अच्छा, बारात चाहे जहां से आए, सुल्तानपुर से आए, आजमगढ़ से आए, गोंडा से आए, कानपुर से आए, कहीं से भी आए, अभी उतरे सब साधारण बाराती, आधे घंटे बाद देखो 2-3 टुन टेढ़े चल रहे हैं। अब आज तक वो आदमी नहीं मिला, इनको पता कौन बताता ठेका है कहाँ। थोड़ी देर में सब टेढ़े हो जाते। अब उनको अजीब अजीब तरह से मौज लेना है। घोड़ी खड़ी, अच्छी खासी खड़ी है, गए पूछ के बाल नोच लिए, घोड़ी उछली, संडीला लेके खड़ी हो गई जाती। अब दूल्हे को दिखाई नहीं पड़ रहा है तेरा पहने, अब घोड़ी को पता मालूम नहीं। अब दूल्हा एक एक पान की दुकान में जाके बोला, भाई साहब यहाँ कोई ऐसी बारात देखी जिसमें दूल्हा गायब हो? हम उसी के दूल्हा हैं। बारात जाएगी, डांस करना जरूरी। इधर ठेलिया रखी है, इधर मकान बन रहा है, इधर मोरंग पड़ी है, इधर आगे ठेलिया उल्टी है, इधर गटर के ढक्कन चोरी हो गए, मैनहोल का ढक्कन चोरी है, इधर नाली बजबजा रही है, कुत्तों का पूरी गैंग बैठी है। उनके बीच से बारात जा रही है, आधी बारात इधर, आधी मुड़ के पिछली गली में, और जनरेटर वाला तीसरी गली में। जनरेटर वाला वहां अकेले डर रहा है यार, आगे बारात है कि नहीं। अब डांस करेंगे। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। पैंट रोको यार, साला कोई यहाँ जेब काटी से कौन घुसा है? चच्चा, ये साले लौंडे घुसे हैं दूसरी जगह के हैं, इस तरह धोखे हैं। चलो, अरे लेकिन डांस कैसे करें यार, मैनहोल में ढक्कन ही नहीं है। अरे यार मैनहोल को दोनों पैर के बीच में ले लो, लोग समझेंगे कोई नया स्टाइल है। अच्छा हाँ, आज मेरे यार की शादी, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी। रुको, चाचा 2 बाराती अंदर हैं। बाराती अंदर से क्या बोल रहे हैं? निकल लो, ज्यादा नेतागिरी ना करो, हम लोग दूसरी बारात के हैं। अच्छा जी, एक आध भतीजे वगैरह बहुत उत्साह में रहते हैं, कहीं से पी आते हैं, वो बारात को बीच बीच रुकवाते रहते हैं, तो बैंड वाले बहुत परेशान रहते हैं। बैंड वाले बजते रहते थे, इधर आ रहा बैंड वाला, इधर उधर आ रहा फिर उधर, क्यों गाना बदलवाता रहता है। अब वो आया, उसने कहा एक सेकेंड, बारात ऐसे नहीं जाएगी, बारात ऐसे नहीं जाएगी। बोले फिर? जीजा जी बिजली डांस करो। जीजा जी, अबे हम लोग कहाँ, तुम लोग करो यार, बिजली डांस होएगे तो बारात जाएगी। अब जीजा जी आए, आज मेरे
बिजली डांस। एक सेकेंड जिज्जी कानपुर वाली जिज्जी, चिड़िया डांस करेंगे तो बारात आगे जाएगी। बजाओ बे बजाओ, जिज्जी आओ। बस रुको 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 रुको। जलेबी डांस करेंगे मौसा, लखनऊ वाले मौसा जलेबी डांस करेंगे तो बारात जाएगी। आज मेरे यार की शादी। रोको 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 रोको, बारात नहीं जाएगी आगे। मौसा जलेबी गलत है, जलेबी एक जगह नहीं बनती है। एक जगह बनाओ फिर बगल में बनाओ। जलेबी बनती है राउंड राउंड राउंड। ठीक है। आज मेरे यार की शादी, इसी तरह बारात पहुंची। अब सुबह सुबह लड़की की माँ अपने दामाद को समझा रही है, और भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं हुई? बैठ जाइए भैया, कोई शिकायत तो नहीं भैया? भैया लड़की को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, आज तक हमारी लड़की कभी बाजार अकेले नहीं गई, जब भी गई मोहल्ले के लौंडों के साथ गई। और भैया सब ठीक है। अब भैया तुम लोगों को जिंदगी काटनी, हमारा तो हो गया। माँ बाप का यही सपना होता है, बिटिया जहाँ जाए बस सुखी रहे। हम लोग क्या है भैया, आज तक हमारी बिटिया कोई नजर उठा के नहीं देखे, जिसको भी देखे भी टकटकी बांध के देखे। और भैया सब ठीक है। इनकी 2-3 आदत है भैया, ये सोने से पहले 10-12 गिलास दूध पीती हैं, आधे घंटे में पलट देती हैं। पूछते रहना भैया अब तुम्हीं को देखना है, बाकी सब ठीक है। बिटिया जहाँ जाए सुखी रहे, तो शिष्टाचार की बात है भैया। भगवान की जोड़ी की तरफ से। इतने में उनके आदमी उधर से निकले। पति सुनो, बिटिया जा रही है, दामाद से बतिया लियो। अब पापा कंट्रोल किए हुए रोना, उनको मालूम अगर मैं रो पड़ा तो यहाँ और भी ज्वालामुखी फट जाएंगे। देखिए पापा लोग किस तरह कंट्रोल करते हैं रोने को। अब देखिए भाई, अब ये तो शिक्षा की बात है। अब तो बिटिया दूल्हा डर गया कि बड़ी करके ढकेल लो। नहीं बेटा, बहुत प्यार से पाला है, बहुत प्यार से पाला है। बोले हम लोग क्या हंटर मार मार के पाले गए? नहीं बेटा, बस हमारी बिटिया ये समझ लो गाय है, गाय। दूल्हा डर गया। दूल्हे ने अपने भाई से बोला, अभी पता करो कहीं गाय तो नहीं दे दी। पता करके आया, नहीं भाभी है, भाभी। इतने में दुल्हन का भाई निकला। लड़की की माँ बोली, विनोद बेटा जीजा जी से बतिया लो, परिचय कर लो, बहन जा रही, तुम्हें भी लिवाने जाना है, बात कर लो। तुम लोग साथ खेले, साथ बड़े हुए, तुम्हें तो बिल्कुल मजा नहीं बेटी। अब बहन का भाई, माता जी सुनाओ, तुम समझा दियो, पिताजी समझा दियो, अब घर खाली करो, हमारी शादी के बारे में सोचो। इसके चक्कर में हमारी नहीं हो पा रही। तब बोले इसकी हो जाए फिर कर लेना, बिटिया पहले हो जाए फिर कर लेना, फिर कर लेना। कितनी उम्र हो गई हमारी? हमारे साथ जितने लड़के थे सबके 4-4 बच्चे हो गए, मामा बन गए। जिस घर में जाते बच्चे हमें गोद में डाल देते, मामा आ गए। माँ पूरे देश का मामा का ठेका हमने लिया है। बदतमीज छापड़ मारते क्या बदतमीज बात। इतने लोग मेहमान बैठे, सबके सामने अम्मा दिमाग मत खराब करो, समझ हो गया बस, मतलब सब भरे बैठे 6 महीने से
5-6 महीने भरे बैठे, उसको ला के दो, उनका रिजर्वेशन कराओ, उनका कैंसिल कराओ, उनको एसी में नहीं ला, मुंह फुला के बैठे, उनका उसमें ट्रेन कराओ। अभी जब ट्रेन का कराया तो कहने लगे कार से जाएंगे, कह रहे हम उसी उतरेंगे, फिर वहाँ उतरेंगे, वहाँ परेशान किया, शादी का हॉल नहीं मिला, पंडित अलग नहीं मिला, और के सब अलग भाग रहे, चाय कह रहे ठंडी हो गई, चाय वहाँ पहुँचाए जाके। हमारे पड़ोस के शुक्ला जी से अच्छे आदमी कहने लगे तुम्हारी शादी का मामला, हमारा मकान खाली ले लो। एक तो उन्होंने मदद किया। अभी जब गए दोपहर को तो ये लोग उसमें जो सामान था दहेज का सामान, उसको बस में चढ़ा रहे। तुमने कहा ठीक है, दहेज वाला चढ़ा रहे, ध्यान से देख रहा, शुक्ला जी का फर्नीचर चढ़ा दिया। ये बताते मेरा मुंह मत खुला, बस झापड़ बांटे किसी बात। कल बात कर जीजा, चल बात कर जीजा। ओ जीजा इधर देखो यार, ऊपर कहाँ देख रहे हो, बालकनी में एक दे दिया, दूसरी देख रहे हो। ये हमारी बहन है, ध्यान रखना, विनोद भाई की बहन, मेरी बहन है। पूरे मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं मेरी बहन की तरफ नजर उठा के देखे, जिसने देखा आंख निकाल के पार्सल किया। मेरी बहन है, विनोद भाई की बहन। सुन रहा कि नहीं बहरे? ये मेरी बहन है, विनोद भाई की बहन। अगर पता चला तुमने जरा भी टच किया है, ध्यान रखना, घर में घुस के मारूंगा। विनोद भाई की बहन, सुन रहा कि नहीं? बोले समझ गए भैया, तुम्हारी बहन मेरी बहन। हेलो, हाँ जी, आशीर्वाद। नफरत की लाठी तोड़ो, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिसके पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। तो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। अरे हम आपस में लड़ बैठे तो देश कौन संभालेगा? हम आपस में लड़ बैठे तो देश कौन संभालेगा? कोई बार वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। थैंक यू। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए राजू जी के लिए। आई होप तो कि आप सबने बहुत इंजॉय किया है, और डेफिनेटली क्या मजा आई आप सबको, आप सबके फेसेस बता रहे हैं। और अब आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए, बिकॉज अभी ये ब्यूटीफुल सी इवनिंग का आगाज हुआ है, अंजाम पे नहीं पहुंची है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, पहले तो प्लीज थोड़ा सा डिसिप्लिन आप सबको मेंटेन करना है, जैसा कि आपने अभी तक किया हुआ था। और इसीलिए नहीं बैठेंगे तो दूसरी बैठेंगे।